अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो हमने क्या था, 2.1 कर रहा सॉल्व और हमने 9 तक कर लिया था सॉल्व। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिख दूँ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। दिख रहा है? 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन ही था तो बस आसानी है ना। देखो क्या होता है, रूल पता है तुम्हारा। फर्स्ट रूल क्या था, बोलो। फर्स्ट रूल था तुम्हारा कि ऐसे सेपरेशन मेंटेन करना है। LHS इधर पक्का होना चाहिए अपना, और राइट हैंड साइड को सेपरेट करते हैं। LHS में जनरली हम लोग क्या रखते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे जो वेरिएबल्स हैं हम लोग LHS में रखें। इनके जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, वेरिएबल्स के कैलकुलेशंस ट्राई करें कि हम अपना लेफ्ट हैंड साइड में डील करें। और RHS में ट्राई करते हैं कि जितनी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जितने नंबर्स हो गए हमारे, नंबर्स हो गए, ठीक है, आगे और जाओगे तो कुछ कुछ और होगा जो कि वेरिएबल्स। जनरली वेरिएबल को ट्राई करेंगे लेफ्ट में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि ऐसे फंक्शंस आएंगे, ठीक है, जिनको तुमको सॉल्व करना होगा। तो जितनी कांस्टेंट वैल्यू है या फिर फंक्शन है या फिर जितने तुम ऑपरेशंस, जितने भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन जितने करोगे ऑपरेशंस हैं या फिर कैलकुलेशंस हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि सेपरेट आउट करें, RHS में करें। तो इधर करना है हमें वेरिएबल और इधर हमें रखना है क्या, नंबर्स को। तो पहला ये रूल था। सेकंड तो तुम्हें पता ही है कि बेसिक अलजेब्रा का रूल है, ठीक है, कि अगर इधर पॉजिटिव है तो इक्वल टू उधर जाके निगेटिव हो जाता है, इधर निगेटिव है तो उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके हो जाएगा डिवीजन में, एंड इस साइड अगर डिवीजन में यहाँ पे तो हमारा उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये दोनों रूल होता है बस, और यही दोनों रूल पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आ जाओ देखो क्या। अच्छा ठीक है, बच्चों को ये भी डाउट होगा ना कि भैया देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे वेरिएबल होता है ना, इनिशियली तुम्हें पता होगा कि वेरिएबल हमेशा x, y, z ये सभी, मतलब हाँ ये सभी वेरिएबल है। नॉर्मली जब भी तुम 9th में हो, 8th में, सॉरी 9th में जाओगे, 10th तक भी जाओगे ना, तो अभी x, y, z इससे ज़्यादा कुछ और वेरिएबल नहीं है। हाँ कहीं कहीं पे अल्फ़ा दिखेगा, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, एक चैप्टर है 10th में ऐसे करके। तो वहाँ पे अल्फ़ा आएगा थोड़ा सा, कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ या फिर एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन, तो वहाँ पे हल्का सा बीटा का रोल आएगा। तो जनरली ये जो भी होता है ना वेरिएबल, अभी एक्स तुम्हें दिखेंगे, वाई तुम्हें दिखेंगे, जेड दिखेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। कहीं कहीं पे एम आएगा, एन आएगा, पी, क्यू, आर। इसका सबका मतलब है ना कि वेरिएबल है वहाँ पे, सारे क्या हैं, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का इन द सेंस होता है ना कि हर जगह तुम्हें डब्बा नहीं दिखा सकते ना कि यहाँ पे कुछ खाली है, तो उसको बस रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया कि मान लो कि वहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, उसकी वैल्यू तुम्हें निकालना है। अल्टीमेटली कोई कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है, कुछ भी नहीं वाली। तो अभी इनिशियली तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस तुम मान लो ना क्या ये हमारा वेरिएबल है, m के लिए सॉल्व करें तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आके सॉल्व करो। चलो देखो तुम्हें कुछ कुछ बस बता दूं, यहाँ पे ये m है और ये 3 है, ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है। ये m है और ये 5 है, आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ये हमारा क्या है तुम्हारा -8/5, मतलब कि ये तुम्हारा 8/5 है। ऊपर में न्यूमरेटर 8 है हमारा और डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारे पास, 5 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते। देखो क्या लिखा हुआ है, 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5, ये लिखा हुआ है। ये क्या है हमारा, पार्टीशन लाइन। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि वेरिएबल्स को इस साइड में लेके आ जाएं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 5m है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव 5m। तो 3m पॉजिटिव 5m है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव 5m। पार्टीशन लाइन आ गई यहाँ पे, और ये तुम्हारा क्या है, -8/5, -8/5 जो था वैसे ही रह गया। अब कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। अब बताओ 3m है और ये 5m है, आपस में अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा। तुम्हें सोचना कि अगर 3 मैंगो है, नॉर्मल सोच लो 3 मैंगो है, उसमें से तुम 5 मैंगो घटा रहे हो,
तो अगर 3 मैंगो था तुम्हारे पास, 5 मैंगो घटा तो -2 मैंगो तुम्हारे पास आ गए। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन क्या है, 0 इधर है, ठीक है, इधर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इधर क्या होता है मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और ये तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। सिमिलरली ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये तुम्हारा क्या है, इस साइड में निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव आई तो यहाँ पे 0, ये +2, +3, +4, ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, -4। और क्वेश्चन में कहा है कि तुम्हारे पास +3m है, 3 आम है तो 1 आम, 2 आम, 3 आम, 3m है। अब इसमें बोला है ना कि 5 अब तुम घटा रहे हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, क्या हो गया -2, ठीक है। तो बस 3m में से 5m जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, -2m इक्वल टू का साइन यहाँ पे, और जो मेरा बच गया -8/5 इधर। अब देखना ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -2 × m। अब तुमसे मैं पूछूं कि अगर मैं 8 × 5 करूँ या फिर करूँ 5 × 8, दोनों का आंसर क्या होगा, 40 होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिमिलरली मैं ये ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिख दूँ m × -2, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, दोनों की वैल्यू हो जाएगी सेम। तो देखो ये इक्वल टू का साइन इधर, और जो था मेरे पास -8/5 मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाइड में है -2, ठीक है, मैं इसको, इस वाले टर्म को मैं उधर भेजूंगा। अब सोचो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई इधर टर्म मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने पर क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो ये m हो गया इक्वल टू इधर -8/5 तो पहले से ही था, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा -2। इसका रूल पता है ना तुम्हें, पता है कि नहीं, देखो बताता हूँ क्या है। ये कुछ मान लो एक टर्म है और ये 2 टर्म है। सपोज तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म था और ये डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म था, जैसे पढ़ा होगा ना a/b, तो a/b, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a डिवीजन का साइन जब चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन, और b हो जाता है 1/b, ये होता है क्या, इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली ये फॉर्म आ जाता है, और ये फॉर्म आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a/b, ठीक है। तो बस, तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा a था तो जैसे था वैसे ही है, डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये जो बाद में बचा वो हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया इसका। अब बस कर दो जो करना है तुमको नॉर्मली। अभी ना बहुत बच्चों को इसमें डाउट होगा कैसे ये सॉल्व होता है, देखना सबसे पहले क्या करो, डिजिट को कर लो सॉल्व, ठीक है, डिजिट को कर लो, उसके बाद साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैं सिर्फ करता हूँ अभी डिजिट, क्या लिखा हुआ है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8/5 इंटू, फिर माइनस माइनस को हटा दिया मैंने और ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों सेम है, ठीक है, देख लो 1/-2, और जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना ये दोनों सेम क्वांटिटी है। अब बोलोगे भैया कैसे, ये देखो 1/-2 है, इसको तुम ऐसा ही लिख सकते हो डिवाइड बाई, क्योंकि माइनस साइन है ना, ऐसा नहीं है कि माइनस साइन तुम्हारा नीचे तो सिर्फ इसको नहीं, ये पूरा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन के साथ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है -3 और इसका मैंने रेसिप्रोकल किया तो -1/3 हो गया। ये नहीं कि -3 है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, होता है ये बट ऐसे हो जाता है, इसका मेन वैल्यू ये है तुम्हारा, ओके। -3 अगर रेसिप्रोकल हुआ तो -1/3 हो गया। तो सिमिलरली अगर तुम्हारे पास -2 है तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो -1/2 रहता है। और इसी को थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए कि माइनस साइन है मेरा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो बस मैंने वही किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे, देख लो, दिखा, देखो ये था ना, मैंने बस उसको ऐसे लिख दिया, माइनस साइन को यहीं पे मेंटेन किया है, ठीक है। और बेसिक अब आ गया तुम्हारा वो डेसिमल साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये डिजिट है और ये डिजिट है, ठीक है। तो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 8/5 इंटू 1/2 कर दो, 1 और ये 4, कितना आ गया 4/5, डिजिट को मल्टीप्लाई करके इतना। और ये जो रूल है तुम्हें पता ही होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है तुम्हारा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या देता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या देता है हमें माइनस, और तुम्हें प्लस इंटू प्लस क्या देता है तुम्हें प्लस, पता है तुम्हें, पता ही होगा। अब देखो ये है क्या माइनस और ये हो गया माइनस, देख लो फर्स्ट रूल है माइनस और माइनस क्या होता है तुम्हारा प्लस इल्ड करता है, ठीक है। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करके ये आया 4/5, और जो रूल के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस 4/5। तो हमारी जो m की वैल्यू थी ना, लेफ्ट साइड में तो कितना हो गया m था ना, क्योंकि हमने देखो लेफ्ट में क्या था m था, तो बस तो m की जो वैल्यू है वो आ गई +4/5, प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है 4/5। अब हमें क्या करना है, हर बार की तरह बोलो क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है।
तो आ जाते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन की एम की वैल्यू 4/5 आई है, क्वेश्चन में पुट करेंगे एम की वैल्यू 4/5। देखो ये है, मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन को, लिखा हुआ है क्या मेरे पास 3m लिखा हुआ है इक्वल्स टू 5m प्लस नहीं, अच्छा माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है मेरा 8/5 माइनस 8/5 और हमारी जो m की वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है 4/5। ठीक है, तो आ जाओ पुट करते हैं। जो m की वैल्यू है हमारी 4/5 है, m की वैल्यू 4/5। तो पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ इसको। हमारी ये LHS है और ये मेरा पूरा क्या है RHS है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 3m की वैल्यू क्या है बोलो 4/5, तो इसको कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 4 आपस में ये है ना ऐसे लिखा हुआ है, मतलब तो 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12/5। ठीक है, अब देखो RHS को सॉल्व करो, तो 5 इंटू एम की जगह पे मैंने रखा है 4/5 और ये माइनस 8/5। ठीक है, ये कट गया 1 और में, तो 4/1 माइनस 8/5 बेसिक LCM आ जाओ। 5 ये हो गया 5, तो मतलब 20 माइनस 8 हो गया। ये LCM लिया मैंने और कुछ नहीं किया, बस बेसिक LCM है। तो देखो 20 में से 8 गया तो मेरे पास बचा 12/5। तो मेरे पास LHS की वैल्यू है 12/5 और RHS की वैल्यू है, देखो ये RHS था मेरा, राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया और ये है मेरा LHS। ठीक है, तो दोनों मेरे पास 12/5 इक्वल्स टू, तो हमारे पास 12/5 LHS और RHS की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। तो तुम क्या कहोगे कि फाइनली यस। ठीक है, जो m की वैल्यू है कितनी आई थी ना, m की वैल्यू थी 4/5, जो m की वैल्यू है वो 4/5 है। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्योंकि हमारा फाइनली बोथ हैंड साइड था, दोनों साइड इक्वेट कर गया, इसको तो इक्वेट हो गया मेरे पास, दोनों साइड इधर की वैल्यू इक्वल टू इधर की वैल्यू आ गई, तो दोनों साइड इसलिए मेरा क्या है 4/5, ये मेरा फाइनल आंसर है। समझ गए इतना? ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।